हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आप सब जिस कार्य के लिए इतनी दूर तक मेरे साथ आए हैं, जिसके लिए आपने समुद्र पर सेतु बांधकर उस विशाल जलराशि के ऊपर मार्ग बनाया है, आज उस कार्य के पूर्णतया सफल होने का समय आ गया है। रावण के सारे योद्धा, सारे पुत्र और भाई एक एक करके विनाश को प्राप्त हो गए हैं। रावण के सबसे वीर पुत्र मेघनाद को वीरवर लक्ष्मण ने धराशायी कर दिया है और अब रावण स्वयं युद्ध करने आ रहा है। इस महायुद्ध में यह अंतिम पराक्रम का अवसर है। यह वो क्षण है जब दो प्रतिद्वंदियों का भाग्य इतिहास के पलड़े में तोला जाएगा। आज हम सबको अपनी विजय गाथा इतिहास के पन्नों पर लिखनी है। मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि आज संग्राम में देवता, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध और चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखेंगे। आज मैं वो पराक्रम दिखाऊंगा कि जब तक कि पृथ्वी रहेगी, इस चराचर जगत के समस्त जीव और देवता भी उसकी चर्चा करेंगे। कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता, काल स्वयं मृत्यु का कारण बना लेता है। कौन सी डाली ऐसी है जिस पर फूल खिला, फला और डाल से नहीं गिरा? कौन सी जीवन ज्योति ऐसी है जो प्रज्वलित हुई और बुझी नहीं? मैं, तुम, पृथ्वी पर जन्मा प्रत्येक जीव, सब एक दिन काल के गाल में चले जाएंगे। यह विधि का विधान है कि धरातल पर स्थित चल अचल सबका अंत एक न एक दिन अवश्य है। इसलिए ज्ञानी को मरने वालों का शोक नहीं करना चाहिए। प्रभु, कुंभकर्ण बाल्यकाल से ही मुझे बहुत प्यार करते थे। ऐसी शुभ आत्मा की मृत्यु से दुख तो होगा ही। आत्मा की मृत्यु नहीं महाराज विभीषण, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर का अंत होता है। संसार में कई प्रकार के शरीर हैं। अपने कर्मानुसार प्रत्येक जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह सोचकर भी आपको शोक का त्याग कर देना चाहिए। आपको तो ऐसे वीर भाई पर गर्व होना चाहिए जो अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ वीरगति प्राप्त हुआ। प्रभु, मैं अपनी अंतर्व्यथा कैसे प्रकट करूं? कुंभकर्ण जैसे भाई की मृत्यु के कारण मेरा सिर लज्जा से झुक गया है। मेरा हृदय ग्लानि से भर गया है। ऐसी हीन भावना तो किसी कर्महीन, कर्तव्यहीन और पामर के प्रति प्रकट की जाती है। कुंभकर्ण जैसा अपूर्व, अद्वितीय विराट व्यक्तित्व एक अकेला उदाहरण बनकर अमर रहेगा। न भूतो न भविष्यति। न कुंभकर्ण से पहले कोई कुंभकर्ण पैदा हुआ था और न कुंभकर्ण के पश्चात पृथ्वी पर कोई कुंभकर्ण पैदा होगा। चिर निद्रा ही कुंभकर्ण की नियति थी। चिर निद्रा में लीन होने पर भी कुंभकर्ण का नाम सदा जीवंत रहेगा, जागृत रहेगा। कुंभकर्ण की आत्मा सदा विनाशी बनी रहेगी विभीषण जी। ऐसा वीर होकर भी उसने अधर्म का साथ दिया, पाप का साथ दिया। यह उसी का परिणाम है। इसमें आपका कोई दोष नहीं। अपने चित्त को ग्लानि मुक्त कीजिए महाराज।